जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज आपके जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के अगले कहानी के लेकर के हम बात करेंगे। और ये कहानी होगा आपका धर्म करम। कौन सा कहानी है? धर्म करम। पहली कहानी इसमें हमने देख लिया है मांझो, है ना। मांझो ये पहला कहानी था मांझो, उसको हमने देख लिया है। अभी हम बात करेंगे दूसरी कहानी इसका सीरीज का, खोटा गद्य पद्य संग्रह इस सीरीज का नाम है। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह ये पुस्तक है। तो वही कहानी, उसमें टोटल 4 कहानी आपको पढ़ना है। वो चारों कहानी को हम कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। धर्म करम कहानी की अगर बात करल जाए तो ये कहानी के लिख लेथिन तो दिनेश कुमार दिनमणि लिख लेथिन। दिनमणि एगो बेस डटकर चेटकर कलम चलवैया के नाम। इनकर जन्म स्थान गिरिडीह जेना मोड़ेक नजीक 12D गाँव में हव है। बाप के नाम महेश्वर महतो, जे कि एगो शिक्षित विद्वान लोग। स्कूल मास्टर महेश्वर महतो खोटा साहित्यकार एके झा के संगी लगथिन संगे अलथिन। बुझा है ई विद्वान लोग गुलेंट केट दिनमणि जी के नजीके कर में आयल रहल है। दिनमणि जी हिंदी और खोटा भाषा दुइयों में अपन अधिकार रखा हत। इनकर कई गो कविता पत्र पत्रिकाओं छप बहरायल है। और काव्यकार के संगे संगे दिनेश कुमार दिनमणि एगो बेस चित्रकारो लागत। इनकर धर्म करम कहानिए समाजे भरल काना पतियार गुलेन के डहरे चले गेले कत्ते मानुष दुख काटे है देखवल गेल है। और ई कर्म कांड के मानुष के विकास नखे बलुक विनाशे है। इसमें अब हम बात करो ये कहानी के, कहानी की लगे तो धर्म करम कहानी के बारे में अब हम पढ़े शुरू करिए। और एक बार लास्ट तक बनल रहे उनके साथ, काहे कि एक बाद हम लगभग अंत में देखबे जे भी एकर से बने वाला सवाल होते वो सभी सवाल इनके भी हल करबे। तो सब सवाल के हम लास्ट में हल करबे। पहले कहानी पढ़ लीजिए, कहानी पढ़ला के बाद सवाल हल करबे तो ज़्यादा बढ़िया रहते है ना। तो चलो शुरू करो ये कहानी। आज 7 दिन लागे गाँव के महतो मुखिया और बेस लोग अघनुक दुआरी जोड़े लागल हत। आज ही फैसला हतै जे अघनु बापे के भोज की आर की रकम करत। अघनु का बाप मर जा है तो उनकर आज ओकरे आज 7 रूहो है। तो सब वहाँ पे फैसला होवे के रूहो है कि अघनु बापे के भोज की और की रकम होते और की तरी होते और की होते। फागुन महीना का दिन जहाँ पे हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है रेड पेन से, वो आप जरूर नोट डाउन करके रखेंगे। वहाँ से सवाल आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। बेरा 3टा होते होते गाँव में गायन मायन लोग सब जमा हो गेल थी। अघनु बोरा पटिया आगुए कुल्ही पीड़ा बिछा रखल हले। सब आय के बैसल हथ। बीड़ी माचिस आन के अघनु देले। 1-2 लोग के सभी बीड़ी पिए लगला और हिंदे हुंदे बात करे लगला। अघनु हेठ मुड़ करके कांथ टाड़ ओठेंग के डंडायल है। नेंगा हाथे धरल लोहा छटा से ऊ भूये टाक ऊपर छोटा छोट चिन्ह कर रहा है। मैं तो कुछ बज के ना, यानी कह सकते हैं कि सभी लोग जो भी पंच लोग आते हैं, यानी कह सकते हैं कि गांव के गणमान्य लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग सब वहाँ के जो महतो होते हैं वो सभी पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पे अघनु जो वो खड़ा होता है, उसके हाथ में एक छड़ रहता है और वो धीरे धीरे ज़मीन में कुछ खोद रहा होता है ऐसे ऐसे, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो माथा झुका करके खड़ा रहता है चुपचाप। दहना गोड़े बूढ़ा आंगूर टा के भूई टाक उठाए हले। ओकरा देख के हमरा 9-10 बछर आगुक बात टा मने पड़ गए। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब इन सारे माहौल को जब हम देखते हैं तो यहाँ से हमको क्या है कि इसके 9-10 वर्ष पीछे की कहानी हमको याद आ जाता है। 10 वर्ष पहले क्या हुआ था, तो अघनु के बाबा यानी उसके पिता का नाम क्या था वो भी हम जानेंगे। लेकिन अघनु के पिता का नाम रहता है सोमर काका या समर काका। बहुत जगह समर काका लिखा हुआ है, बहुत जगह सोमर काका लिखा हुआ है ना। समर या तो फिर कई जगह पे सोमर मिलेगा, सोमर काका या समर काका। ठीक है, तो ये अघनु के पिता रहते हैं। इसके पिता का नाम यानी अघनु के बाबा के नाम जो रोए वो की रोए गुजर महतो रोए। तो अघनु के बाबा गुजर महतो मरल हले तखनिए, और तखन अघनु ओहे 14-15 बछरे हले। ओकर मुहे मिसी भीन हले। जे रकम अघनु बापे एके गो बेटा सही रकम सोमर काका बापे एके बेटा हल। यानी कह सकते हैं कि आप इस तरह से इसको याद रखें। सबसे पहले गुजर महतो के बेटा के नाम हले सोमर महतो या सोमर काका।
और एकर सोमर काका के बेटा जी हले, एकर नाम हले अघनु महतो या अघनु। ठीक है, तो ये तीनों क्रम याद रखना है। अघनु के बाप सोमर काका और सोमर काका के बाप गुजर महतो। तो जखनी गुजर महतो मरल हले तखने एकर बाप जे हथिन सोमर काका, ई एगो बेस भोज करल हले। भले वो समाज के दबाव में करल हले, लेकिन एगो बेस भोज करल हले। तो वह 9-10 बरस के पिछला कहानी के याद आ जा है ये लेखक के। वह बताबो तीन कि सोमर काका के बाप गुजर महतो बड़ी नामी लोग रहल। रामायण महाभारत कथा तो ओकर मुँहे केहू ना हाथ ना दिए पारतलथिन। सै खातिर ओकर सभे गाँव में डाकर मान इज्जत हवा हले। ई दुनिया के सब दिन बाँचे ले आयल है। ई दुनिया के सब दिन के बाँचे ले आयल है। स्वाभाविक बात है कि जे रकम सभिन मोरत सही एक रकम एक दिन गुजर महतो मोर गेल। आज एक रकम समर काका हूँ गाँव गैल मैन लोग गुलाक बापे 7 दिने डकबहल। सभिन मत देलथिन कि जैसन लोग रहा हल तैसने ओकर क्रियाक्रम करेक चाही। ई लोग सुधे एहे गाँव नाय, ई तो हमनिक जाते सभे गाँव लोग रहा हले। सै खातिर विशोसर्ग क्रिया ना कर ले एकर जीव तक शांति ना मिलते। यानी जब कह सकते कि सोमर काका के पिता मर जाता है, यानी अघनु के दादा मरता है, तो सब लोग कहता है कि इतना मान सम्मान इनका समाज में था और गांव में पूरा इज्जत था, तो अगर इसका श्राद्ध भी अगर अच्छा से नहीं किया जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए विशोसर्ग श्राद्ध, या तो कह सकते हैं कि विशोसर्ग या विरखौत श्राद्ध भी बोला जाता है इसको। तो वह क्रिया करे के सबटा सलाह दलथिन, और ना तो एकर जीवटा के शांति ना मिलते से बात सब कहलथिन। बेचारा सोमर काका 10 लोग एक बात काटे ना पारल, और 10 लोग एक मते एहो हाँ कह दिले। सियार खोंधक डाबर टा बेच। अब स्वाभाविक बात है कि जब सबके कह दिलिए कि हाँ बढ़िया भोज करबे, तो ओकर खातिर पैसा भी कच्चा कौड़ी भी चाहिए। कच्चा कौड़ी कम होवे कारण से की करा है, तो सियार खोंधक डाबर एगो जेर हुए। डाबर यानी बड़ा खेत होता है ना। डाबर यानी बड़ा खेत इसको बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और टोपरा मतलब छोटा खेत होगा। टोपरा मतलब छोटा खेत और डाबर मतलब बड़ खेत। तो बड़ा सियार खोंधा के डाबर टा के बेच के 1-2 लोग ठीन पैसा पानी करके बापे भोज करल। विशोसर्ग क्रियाएं साढ़ छड़ ले, और कई गो गाइयो बाभन के दान दिले। 13 दिने मरखी करल। कते बापन बांध छांद के पेट ओरिया चल गेल। कई दिन तक समर काका बड़ी नाम गहगहाइले। अब स्वाभाविक बात है कि सबके मुंह में चर्चा था कि हाँ भाई बहुत अच्छे से श्राद्ध किया। इस तरह से देखने को मिलता है कि गांव में अगर किसी के यहाँ शादी बहुत बढ़िया किया, पूरा लाइट वाइट पूरा टेंट बड़ा किया है, पूरा बहुत लोगों को मतलब ये खाना बढ़िया रखा हुआ है, तो सब कोई बोलता है कि हाँ भाई उसके घर में शादी बहुत बढ़िया हुआ था कुछ दिन पहले। धीरे धीरे कुछ दिन तक सोमर काका मंझान बुझाहल। मेतुक अस्ते अस्ते मन टा थिर भैले, और ऋण गुला शोधे उपाय करे लागल। उपाय आर की करत, खेती भरोसा ही तो ओकर सब हले। अब धीरे धीरे अब स्वाभाविक बात है कि उतनी कर्ज उन्होंने करके रखा था, तो ओकर कर्ज भी उतारे खले। लेकिन ओकर पास खेती के अलावा आर कुछ तो हले नहीं, तो इसीलिए वर्षा काल अले। सोमर काका रोपा डोभा करे लागल। एकाएकते करतल बेचारा सही खातिर अधनु के पढ़े ले छोड़ा दिले। अब सोचिए इन्होंने कि अकेले हम कितना काम करेंगे, तो अघनु को पढ़ाई छुड़ा करके बोला कि तुम भी मेरे साथ में आ जाओ और थोड़ा सा खेती बाड़ी में हमारा हाथ बटा दो। 1-2 गो खेत रोपायल हले, और सोमर काका हर एक दाहिने गरुटा मर गए। अब यानी जो बैल से वो हर जोत रहा था, उसका दायां साइड का जो बैल होता है वो मर जाता है। एगो बाछा जेटा ई बछर दावले चलतले, सेटा तो बाप के भोज ही साढ़ दगाए गेले हले। एगो गरु की हार चले। अब यहाँ से क्या होता है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या आ जाता है, क्योंकि उसके पास हर चलाने के लिए बैल ही नहीं होता है। तो सोमर काका के तो रोपा टोपा डंडाए गेल, यानी रुक गया। की करत बेचारा, कई लोग ठोने गरु मांग देखलक, मैं तो आपन काम छोड़ के देतले। अब स्वाभाविक बात है कि अगर सावन में आप खोजेंगे
कि हमें हमें तो सबसे पहले सब कोई अपना देखता है कि पहले हम तो अपना काम कर लेंगे तब तो तुमको देंगे। सोमर काका ठीने काचा कौड़ियों नखले जे उस घरे दोसर गरु कीन लतले कोनो उपाय न शोभे को रोपल बादे भादर मासे आपन खेत गुला कोनो रकम लोके हार गारू माई के रोपल। अब सब सावन भादो में रोप ले, लेकिन जब सबके रोपल हो गए तो भादो मास में, है ना, सावन के बाद अगला माह आता है भादो, तो भादर मास में ये अपन खेत रोप ले। अघन मास अले समर काका खेते धान ना भेले। अब स्वाभाविक बात है कि अगर सावन में धान सब कोई रोपा है, ये भादो में रोपा है, तो थोड़ा लेट हो गया था, तो उतना उपज तो हुआ नहीं। जेटा भेले सेटा बचर की दिन चलला मुश्किल ऋण पैसा शोधिक, तो दूरे की बात, यानी थोड़ा बहुत हुआ भी तो वो खाना किसी तरह से खाने पीने के लिए वो कारगर था, बाकी का और कुछ नहीं कर सकता था। सोमर काका हालत बहुत खराब भय गेले। 2 बछर बादे आरहो कई खेत बेच के ऋण गुला सोच ले। अब धीरे धीरे ऋण को तो चुकाना ही पड़ता, कर्ज को चुकाने के लिए तो क्या कर दे, तो 1-2 खेत को और उन्होंने बेच दिया। यह 4-5 बछर अघनुक बिहा के बाद से सोमर काका कहूँ आशा जावा नाय करतल, बेसी घर सुतले रहतल और खोए खोए आस पास एक लोग के सड़वैते रहतल। आज ओकरे 7 दिन लागे। तो यहाँ से ये एक फ्लैशबैक आपको बताया जा रहा था कि ऐसा ऐसा कहानी वो लेखक को याद आ जाता है कि आज से ठीक 9-10 वर्ष पहले ऐसा कहानी घटना देखने को मिला था। अब यहाँ से फिर से कहानी में आता है। तो अघनु को सब जब सब कोई जमा थे तो बोलते हैं, हाँ तो बाबू अघनु कौन क्रियाटा करबे, गाँव के महतो पूछ ले। तो जो गांव के महतो थे वहाँ के तो अघनु से पूछता है कि हाँ तो बाबू बताओ कि अघनु कि कौन क्रियाटा करबे तो अपन बाप की। अघनु कुछ नहीं कहल, महतो फिर पूछ ले, तोर बाप जेटा अपन बापे के बेरी करल रहो सेटा तो नाय पारबे ना की विचार हो, नाय बाबा हमें ओते नाय पारब। अघनु घेचा लुगा लैके कहले। तो जब कहता है कि महतो कहता है कि बोल तोर बापे जे कर लो वो तो ना हो तो ना करे पारबे तू, तो नहीं तो अगर की विचार हो बोल, अगर करे पारबे तो वो भी बोल ना। तो अघनु बोलता है कि ना बाबा हम ओते ना पारब। अघनु घेचा लुगाए करके बोल लगे। तो की पार भी सैटा कहीं एगो लोके कहले। तो एक आदमी वहीं से एक आदमी और बोलता है कि तो की पार भी बोल। अघनु हमर दशा तो देखबे कर तो हनियो कोनो उपाय कर दे। तो महतो यहाँ पे बोलते हैं कि तो सुन बाबू, तोर बापे तो बृखोत क्रिया करल हलो, तो कम से कम पंचदान त नाय करी है तो तोर बापे जीटक शांति ना मिलतो। अब यहाँ पे उपयोग किया गया विरखोत सर्ग और पंचदान क्या है, तो जब किसी का निधन हो जाता है, मर जाता है, तो उस समय जो एक क्रिया होता है, यानी कह सकते हैं कि भोज जो होता है, तो वो क्रिया का एक रूप होता है। ये अलग अलग टाइप का, जैसे यज्ञ कई तरह के यज्ञ होते हैं, है ना, राजसू यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ होते हैं, और कई तरह के यज्ञ देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से श्राद्ध जो होता है मरने के बाद, तो उसका अलग अलग ये रूप है, ये आपको याद रखने हैं। तो वही बोलता है कि तोर बापे तो बिरखोत क्रिया करल हलो, तो कम से कम पंचदान ना करिए तो तोर बापे के जीटक शांति कैसे मिलतो। तब कुछ लोग वहाँ से सब कोई बोलते हैं कि हाँ ठीके कहलथुन, पंचेक बाटला सबने कह उठलथिन, पंचदाने की भोज लागते। तो अघनु बोलता है, भूई ईटा के ताय के अघनु पूछ ले कि पंचदाने भोज अगर तोहनीन करेल कहे तो अगर में कीटा लागते। तो एगो लोके कह उठले, दही चिवड़ा लागतो, दाल रोटी के संगे कोनो गुरुआ जिनिस। गुरुआ यानी कहने का अर्थ है गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई, गुड़ देले नाय न चलतो, एगो दोसर लोके कहले। तो अघनु कहले नाय बाबा ओते हम नाय पारबो। तो अघनु फिर बोलता है कि नाय बाबा ओते हम नाय पारबो, हमारे पास उतना कच्चा कौड़ी ना हो, इतना नाय पारबे तो की पारबे रे, तोर बाप की रोज रोज मरतो, बांस झारे बांसे जन्मे रे बोका। यानी तेरे पिता ने उतना कुछ किया है, क्या तुम अपने जब बाप की बारी आया तो तुम कुछ नहीं करेगा। तोर बाबा के रकम तोर बापो धर्मिष्ठी लोग रह हलो, आर तकर बेटा ऐसन करले कैसे काम चलतो। तोर बापे के जीटा उड़ेत रहते, सेटा की तोर बेसतो, ईटा महतो उक्ति हले। तो महतो बोलता है कि इतना ना पारबे की पारबे रे, बाप की तो रोज रोज मरतो,
बाँस झारे बाँसे जन्मे रे बोका, यानी कहने का जिस तरह से तुम्हारे पिता ने किया ठीक उसी प्रकार से तुम भी करो। गांव के लोग थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलते ताकि थोड़ा बढ़िया ढंग का भोज करेगा, हम लोग भी थोड़ा आएंगे। तो एगो दोसर लोग कहले एहे गुलाय तो मानुष जिंदगी कर्मो लाय लाय हो, कायले दिने सोमर बापेक बेरी बिरखोत क्रिया करल हले, तबे न आज ओकर नाम होब है। फिर एहे सब समये तो मानुष के चिन्हल जा है। अघनु चुपचाप मुटा गाड़ के सुना हल और सोचल जे कि करब कि नाय, मेतुक ओकर गोंदी कोन्हो काम नाय करहल। महतोक अघनु के बाटे मुँहटा करके कहले साहस धर रे अघनु, सब भगवान पारब करब थिन। महतोक संगे आरहो एक दू लोग हाँ से हाँ मिलवल थिन। ककर जे कोनटा अटकल है हो खाली मन टा छोट नाय करे चाहिए, अघनु कहथिन। अघनु को सब वहाँ पे बहुत कोई समझाते हैं कि तुम अपना मन को छोटा मत करो, तुम साहस धरो, सब भगवान पार करब थिन। लेकिन उसके पिता के समय देखा गया था कि जब वो अपने पिता जो अपने बाबा का भोज कर रहे थे तो बोलने का तो सब उस समय कर दिया कि हाँ बढ़िया श्राद्ध करो, लेकिन जब बारी आया पैसे कौड़ी के तो उसे खेत बेचना पड़ा था। तो ठीक उसी प्रकार से इसे भी सब कोई बोल रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि पैसा कौड़ी कहाँ से आएगा और कहाँ से करेगा सो। अब यहाँ से बोलते हैं सब कोई अधनु कथी बा कमी है, बाबा एते खेत कर दे राखल है। फिर यहाँ से बोलते हैं कि अघनु के कोनो कमी है कि अगर बाबा अतना खेत बारी रख दिल है। ये बात सुनल बातें हमें अघनुक बाटे भलो तो देख लो जे अघनु दोसर बाटे मुँहटा घुरा के धोती खुटखुटाए आँखटा पोछे हल। ओकर ई दशा देख के हमर से नाय रहल गेल और हम अगुवाई के कहलिए। यहाँ पे लेखक का एक यहाँ पे वक्तव्य आता है अपना कि जब लेखक वहाँ पे शामिल रहते हैं उस दिन का जो वहाँ पे हो रहा होता है, जो भी बातचीत चल रहा होता है, तो वहाँ पे लेखक भी शामिल होते हैं। और उन्होंने जब देखा अघनु की स्थिति की वो तो अंदर से वो रो रहा है, यहाँ तो बोलने के लिए ऊपर मन से बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या बीत रहा है ये तो उसी के साथ चल रहा है। तो उसी समय क्या है कि लेखक वहाँ पे अगुवाई करके थोड़ा सा बोलते हैं सबके सामने, सभी लोग वहाँ पे लोग जो थे गांव के सबके सामने बोलते हैं एकरा एते बोड़ बोझाटा काहे जबरदस्ती लाद देहक जेटा ई पारत नाय, ईटा तो अन्याय लागे। अब यहाँ पे जैसे लेखक ये बात बोलते हैं वैसे सब कोई वहाँ पे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे बैठे के लागे रे बड़का न्याय अन्याय दिखावे वाला, ई गुलाक मरम तोय की जानबे, हमने केहे गुला करते करते मुड़े चूल पाक गेल और काल्हेक जन्मल टा हमरा बतबत कोनटा न्याय और कोनटा अन्याय। एहो सकरू अपन नतिया के तनी बुझाए देहक, अटर पटर नाय करतो, खिसिया के महतो कह उठले। तभी महतो वहाँ पे जोर से बोलते हैं कि तो कोनटा लगे कि हमरा न्याय और अन्याय समझावे वाला हमनिन के यह करते करते मुड़ के चुलटा पाकी गेले। हमरा बाबा खूबे डांटे लागल, तब वो एगो दोसर लोके कह उठल आज काल्हि गिदरे बुधिटा भ्रष्ट भेल जा है हो, 2 बच्छर पढ़ की ले हत आपन के बड़का ज्ञानी बुझे लागो हत, कोनो धर्म कर्म माने है ना खोज हत। आरहो की कहते रहला, हमें हुआ ले टसक दिलिए और घर अते अते हमर देही टा घामे भींज गेल। कुछ घड़ी बादे हमें सोचलो जे जाके देखिया अघनु उ सब की करल थिन। अघनु कुल्ही ढुकल परे हमें अघनुक माया के कांदना साड़ा सुने पहलू, यानी वहाँ पे जैसे उसके घर में घुसता है कुल्ही, यानी गली होता है जो पतला सा गली होता है उसको कुल्ही कहा जाता है। तो गली में जैसे लेखक पहुँचता है तो वहाँ पे क्या है कि अघनु के माता तब तक वहाँ पे माँ जो है वो रो रही होती है, कान के कहा हलिक तोय मोरले नाय बेटवा के मोराय राखल ही राजा हो, आर तनी आगू गेल हो और अघनु के देखे पैलो देख लो बामा गोड़े हठुटाए हाथ गुला दे के ओकर ऊपरे मुड़टा लाद के बैसल है और लोहाक छड़टा हाथुटा से भूई तक सटल है, आँखें लोरटा डोरा रकम करके लागल है। ओकरा 2.5 बछरे के गिदरटा बाबू बाबू कहे के अघनु के खोटक हले।
हमर आर साहस ना भेल जे जाके अग्नु के राव करब। आर राव करिए के की करतले, सब तो भये गेल हले। हमें ओहे ठीन से भारी मन लेके घर घुरलूँ। वहाँ पे लेखक जब वहाँ की उसके घर अग्नु के घर की स्थिति देखता है कि उसकी माँ उधर रो रही होती है, अग्नु बेचारा बैठा हुआ है पैर पैर में अपना सर रख करके, और वो लोर से उसका पूरा आँख भींगा हुआ है। उसके बच्चे जो है वो उसको बुला रहे होते हैं, बाबू बाबू कह करके उसको बुला रहे होते हैं। तो ये नज़ारा देख करके, ये दृश्य देख करके लेखक उसके घर से वापस घूम करके आ जाता है और बोलता है कि आखिर में अब हम बोल करके भी क्या फ़ायदा है, सबके सामने तो निर्णय हो गया है कि अब इसे भी पंचदान श्राद्ध यानी जो श्राद्ध बोला गया है वो इसे करना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे करे। अब कुल्ही आय के देख लो, 2-3 गो गिदर गाल मारा हलथिन। एगो गिदर अरे रोबिया शुक्रवार दिने रमसक बाबक भोज लागे रे। अब यहाँ पे हो सकता है कि दिन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन दिन रमसक बाबा के भोज लागे रे। तो यहाँ पे शुक्रवार दिन भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। दोसर का हाँ जानिए की भोज हते जाने हैं, दाल रोटी बूंदिया हमर बाप एगो प्लास्टिक आन दे। पहिलका का है तो पहिलका कहता है कि हाँ हम जान रही कि हमर बाप एगो प्लास्टिक लाइन देते ओकर में बूंदिया लानबे। दोसर का काहे भोज खाए ले ना जीबे, तो ना जीबे कैसे ना, तो हाँ रे ठीक कह है रे, तो हमहूँ अपन बाप के एगो प्लास्टिक आने कहबे, बूंदिया कथी आनबे। गीदर गुलक बात सुन के हमें घर घुर चललो। घर आके हम खाटी टांग बैसलो और पीठे भोरे गिर गेलो। हमर गोदी टाइम एगो सवाल घोरे लागल कि दाल रोटी बूंदिया खिवले मोरल अग्नु बापे जीवटा साबते शांति परते कि उ एखनो बाँचल है, इस सड़कटा कहाँ है। तो इस तरह से लेखक के मन में कई सारी चीज़ें विचार चल रहा था। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो है वो कटाक्ष किया गया है कि जो किसी का निधन हो जाता है तो उसके बाद जो भोज होता है, तो भोज करना गलत नहीं है, लेकिन उसे अपने औकात के हिसाब से उस पर किसी तरह के दबाव करके उसे ज़बरदस्ती उतना भी नहीं करवाइए जो कि उसके पास उतना सामर्थ्य नहीं हो। तो उसी को लेकर के यहाँ पे कुछ लेखक के द्वारा इसमें इस कहानी में बताया गया है और उसी के ऊपर व्यंग्य किया गया है। तो चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं, क्या क्या इससे प्रश्न जो वो आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। धर्म कर्म, सबसे पहले कहानी से आपको याद रखना है कि धर्म कर्म कहानी कौन किताबें छपल है, तो खोटा गद्य पद्य संग्रह में, जे 1989 ईस्वी छपल है अगर प्रकाशन भेल है, और अगर प्रकाशक की है तो बोकारो खोटा कमेटी। खोटा गद्य पद्य संग्रह कर प्रधान संपादक के नाम बतावा। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक के नाम है डॉक्टर ए.के. झा, जिनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा, और इनका झारपात के उपनाम से जानल जा है। वहीं खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक के बात करल जाए तो शिवनाथ प्रमाणिक इनकर प्रधान संपादक होते हैं। और अलावे संपादक बहुत सारा एकर में संपादक हलथिन। धर्म कर्म कहानी के लिखवैया के लागे, तो धर्म कर्म कहानी के लिखवैया के लागे तो दिनेश कुमार दिनमणि इनकर लिखवैया लागे। दिनमणिक जी के बापे के नाम बतावा, तो महेश्वर महतो इनकर बापे के नाम और माता के नाम फूलू देवी हले। दिनमणि जी के जन्म बछर बतावा, तो जन्म बछर 13 सितंबर 1969 ईस्वी इनकर जन्म भेले। जन्म ठाव कहाँ पे है, तो दिनेश कुमार दिनमणि जी के जन्म ठाव बतावा, तो 12D जैना मोड़ जरीडी थाना जो कि बोकारो जिले में पड़ता है, वहीं पर दिनेश कुमार दिनमणि जी के जन्म भेले 13 सितंबर 1969 ईस्वी में। दिनेश दिनमणि जी चर्चित रचना कौन कौन लागे, तो धर्म कर्म, पगली मोर गेले, फूलगोभी झोर, मानुस, इंजोरिया बाटा आएगा, ये सभी जो है वो दिनेश कुमार दिनमणि जी के चर्चित रचना लागे। दिनेश दिनमणि जी के खोटा रत्न के उपाधि कौन बछर मिलल है, तो 2011 में भाषा साहित्य सेवा के लिए 2011 में दिनमणि जी के खोटा रत्न उपाधि से सम्मानित करल गेले हैं। धर्म कर्म कहानी के मुख्य पात्र के लागे, तो धर्म कर्म कहानी के मुख्य पात्र लागे अग्नु एकर सही आंसर हो जीते। अग्नु बापे के नाम की लागे रहे, तो अग्नु के बापे के नाम की रहे, तो एकर सही आंसर जो भाई जीते वो हो जीते सोमर काका। सोमर काका अग्नु के बापे के नाम रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि कहीं कहीं पे अग्नु के नाम के जगह पे रमसक शब्द का प्रयोग किया गया है, रमसक, ठीक है, रमसक।
तो यहाँ पे यह भी नाम जो वो चर्चा किया गया जब बच्चा सब चर्चा कर रहा था, तो वहाँ पे बात आता है रमसा के। एगो नाम यहाँ पे भी याद रखना है कि रमसा का एक नाम जो है वो यहाँ पे चर्चा में आया है, तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। सोमर काका के बापे के नाम की रहे, तो सोमर काका के बापे के नाम रहे गुजर महतो। तो सबसे पहले अघनु के बाप के नाम सोमर काका या सोमर महतो, और एकर बाप के नाम गुजर महतो रहे। अघनुक बापे भोज कौन महीना हले, तो फागुन महीना में एकर इनकर भोज हले। ठीक है, अघनुक बाप के। अघनुक बाबा गुजर महतो मोरल हले, तखन अघनु के उम्र कितना हले, तो लगभग 14-15 बछर की उम्र हले, 14-15 बछर के उम्र हले उस समय। सोमर काका के बापे भोज घरी कहाँ जमीन बेच दे हले, तो सियार खोंधा के डाबर जे हले वो बेच दे हले, सियार खोंधा के डाबर बेच दे हले। और बाद में कर्जा तोड़े खातिर आर भी कतना खेत जमीन बार भी बेचल हले। सोमर काका अपन बापे कौन श्राद्ध क्रिया या भोज करले हले, तो वृक्षोत क्रिया या तो विशोसर्ग क्रिया करले हले। अघनु के ओकर बाप के मोरल बादे कौन क्रिया करेल कहलथिन, तो कहलथिन कि तोर बापे तो वृक्षोत क्रिया कर ले, तोय कम से कम पंचदान क्रिया करही, तो पंचदान क्रिया करे के बात करल हलथिन। तो सुन बाबू, तोर बापे तो वृक्षोत क्रिया करल हलो, तोय कम से कम पंचदान टा नाय कर रहे, तो तोर बापे के जीटा शांति नाय मिलता है। ये बात के और ककर से कहले, तो ये बात जो वो गांव के महतो कहता है अघनु से, है ना, अघनु से ये बात कहता है। एतना नाय पारबे तो की पारबे रे, तोर बाप की रोज रोज मरतो, बांस झारे बांसे जन्मे रे बोकर। ई के और ककर से कहले, तो ई बात जो वो गांव के महतो कहता है अघनु से कि इतना ना पारबे तो की पारबे, तोर बाप को रोज रोज मरतो की। तो यह बात जो वो गांव का महतो बोलता है अघनु से। धर्म खरम कहानी में हिंदू समाजे कौन बेजाय रीत ऊपर चोट करल गेल है, तो मरखी भोजे रीत के यहाँ पे बोला गया है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि ये गलत है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि किसी की औकात से अधिक ज़्यादा कार्य करने की सलाह नहीं दे, और उस पर किसी तरह का समाज की ओर से दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। नियम कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन उसके लिए गलत तरीका अपनाना वो गलत है। तो यहाँ पे जिस तरह से उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि नहीं तुम्हें यही श्राद्ध करना पड़ेगा, तो ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि धर्म कर्म कहानी में ककरा बापे के जमकौआ श्राद्ध करे के भोज करेले बाध्य करल जा है, तो अघनु के बोलल जा है। श्राद्ध क्रिया कर में भेल खर्च के विरोध के करू है, तो इसमें कहानी के जो लेखक है वो इसका विरोध करते हैं। अगला सवाल है एकरा एते बोड़ बोझाटा काहे जबरदस्ती लाद देहक, जेटा ई पारत नाय, ईटा तो अन्याय लागे, ई केकर कथन लगे। तो कहानी के लेखक जो है वो ये बात जब अघनु की स्थिति देख लेते कि बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो वहाँ से यह बात जो वो निकल करके आता है, यह बात जो वो बोलता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कहानी के लेखक। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कोशिश किया कि इसे कम से कम शब्दों में जो अच्छे से आपको समझाया जा सके और पूरा कवर किया जा सके। तो इससे ज़्यादा आपके सवाल यहाँ से बनेंगे भी नहीं, जितना अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी प्रश्नों में से आपको घुमा फिरा के किसी तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं की तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा इसका PDF जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आप PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।